हेलो स्टूडेंट, आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड एक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां से जाके पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और नई वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। आज हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड एक्टिविटी सीरीज पे हमने डिस्कस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपकी 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होंगी। सबसे पहली आपकी जो आती है वो आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंपली आपका क्या है, देखो A प्लस B इज इक्वल टू ए बी। क्या बना? ए बी। तो कहने का मतलब है कि टू डिफरेंट सब्सटेंस कंबाइन होकर क्या बनाएगा, एक सिंगल सब्सटेंस बनाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे इसका एग्जांपल भी दिया है, 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू मिलकर क्या बना आपका, एक सिंगल सब्सटेंस MgO बन गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन। इस टाइप के जितने भी रिएक्शंस होंगे उनको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंपली क्या होता है कि दो डिफरेंट सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। ओके, क्या बनाएंगे, एक सिंगल सब्सटेंस। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी हमने पढ़ा था कि A प्लस बी इज इक्वल टू क्या था, ए बी। अब यहाँ पे क्या होगा, ए बी ब्रेक डाउन होके क्या बनेगा आपका, A प्लस बी। कहने का मतलब है कि एक सिंगल सब्सटेंस या कोई कंपाउंड आपका क्या होगा, ब्रेक डाउन होके सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई कंपाउंड आपका, कोई सब्सटेंस आपका जो बिगर सब्सटेंस होगा वो डिवाइड होके या डिकम्पोज होके सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल भी दिया है, 2AgCl इज इक्वल टू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, AgNCl2। ठीक है ना। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, ये हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये एग्जांपल है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई सब्सटेंस आपके किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाना, उसी को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन की ओर को बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि कंपाउंड को हम, यानी कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को डिस्प्लेस करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम दिखाते हैं, देखो यहाँ पे जैसे आपका A, यहाँ पे हो गया A प्लस BC। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, AC प्लस B। ठीक है, समझ में आया। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि A क्या कर रहा है, B को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, और अपना कहा जा रहा है, C के साथ कंबाइंड हो जाएगा। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, देखो जिंक रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ और क्या बनता है, जिंक सल्फेट एंड कॉपर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, किससे, कॉपर सल्फेट से। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैक्सवेल एक्सचेंज होता है एटम्स ऑफ ग्रुप का। ठीक है, इसमें बोथ द एटम और रिएक्टेंट जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनके एटम्स आपस में एक्सचेंज होंगे। ठीक है, तो इसको चलिए एक एग्जांपल के फॉर्म पे देखते हैं। ए, सपोज हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक है ए बी और दूसरा है हमारे पास सी और डी। ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या कराएंगे, ये बनाते हैं सपोज हमारा AC प्लस BD, AC प्लस BD। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो A के साथ B है, वो किसके साथ एक्सचेंज हो गया, वो रिएक्ट कर गया D के साथ। इन्होंने अपने रिएक्टेंट के जो एलिमेंट है उनके साथ एक्सचेंज किया। और जैसे कि C है, इसने किसके साथ बॉन्डिंग कर ली, A के साथ। तो हमारा दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बन गए, AC प्लस BD। तो ऐसे रिएक्टेंट को या ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक बार और देखते हैं हुआ क्या। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो डिफरेंट रिएक्टेंट अपने रिएक्टेंट के या अपने एलिमेंट्स के कंपाउंड को आपस में एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बना, जैसे AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या बन जाता है, ऐसे कंपाउंड में ये बन जाते हैं AC प्लस
BD। ठीक है, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक रिएक्शन का एग्जांपल देख लीजिए, AgNO3 रिएक्ट करता है आपका NaCl, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा आपका NaCl के साथ, तो क्या बना आपका AgCl। देखो इसका Cl किसके साथ चला गया, NaCl का Ag के साथ, तो AgCl एक अलग कंपाउंड बन गया और NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट आपका क्या बन गया, एक अलग कंपाउंड बन जाएगा। ओके, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ही एलिमेंट एक्सचेंज होता है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों के एलिमेंट आपस में एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। चलिए अब हम बढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की ओर को। रिएक्टिविटी सीरीज आपकी किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इससे हम किसी भी रिएक्शन में होने वाले एक्सचेंज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसको पहले देखते हैं, फिर आप समझ जाएंगे, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, एक ग्रीन कलर में हाइड्रोजन लिखा हुआ है। हाइड्रोजन से अपर साइड यानी कि अबव द हाइड्रोजन आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो होते हैं मोस्ट रिएक्टिव। इन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। और हाइड्रोजन से नीचे यानी कि कॉपर टू प्लेटिनम आपका क्या है, लेस रिएक्टिव है। इट मीन्स पोटेशियम जो एलिमेंट, पोटेशियम जो कंपाउंड होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है। और यहाँ जो प्लेटिनम है वो सबसे कम रिएक्टिव यानी कि सबसे लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज भी देखते हैं। देखिए रिएक्शन में क्या होता है, जो मोस्ट रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। इसके एग्जाम्पल को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे देखो हमने एक रिएक्शन कराई, Zn प्लस CuSO4 एक रिएक्शन कराई। जिंक की रिएक्शन हमने कराई कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या बना हमारा ZnSO4 प्लस Cu, ये बना। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो जिंक है वो आपकी एक्टिविटी सीरीज में मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द कॉपर। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा, कॉपर को हटा देगा। यानी कि जिंक क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है या मेटल है उसको उसके सीरीज से हटा देगा। ये जो एक्टिविटी सीरीज है ये मेटल बेस्ड होती है। इसमें जितने भी कंपाउंड होंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन भी आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है, बट हाइड्रोजन एज अ गैस होती है तो हम उसको भी एज अ मेटल, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है, तो इसलिए हम इसको एक्टिविटी सीरीज में कंसिडर करते हैं। तो जो जिंक होगा वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द कॉपर, ठीक है। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। बट अगर ये रिएक्शन कुछ ऐसी होती, कॉपर रिएक्ट विद ZnSO4, फिर क्या होता, फिर कोई भी रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन फॉर्म, ठीक है ना। तो क्या होगा, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द जिंक के, ठीक है। तो कॉपर कभी भी जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इसी बेस पे हम इस एक्टिविटी सीरीज में देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन कौन सी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंपाउंड है HCl, अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, पोटेशियम के साथ करा दीजिए, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन इस एक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम से नीचे है, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। यानी कि अगर हम इसको लिख दें तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका KCl प्लस H, ठीक है। तो क्या होगा, आपका ये जो कंपाउंड है यानी कि पोटेशियम आपके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। बट अगर आप KCl के साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हैं तो कोई रिएक्शन फाउंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी रिएक्शन फाउंड नहीं होगी। तो इन जनरल हम कह सकते हैं मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल्स को फ्रॉम द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये एक्टिविटी सीरीज आपको बताती है। तो हाइड्रोजन से नीचे वाले जो कंपाउंड है, अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, जो ये कंपाउंड है हाइड्रोजन से अबव वाले, वो क्या करेंगे, वो नीचे वाले कंपाउंड को उनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाले कंपाउंड के साथ यानी कि हाइड्रोजन से अबव द कंपाउंड के साथ अगर आप क्या कराएंगे, नीचे वाले जो कंपाउंड है बिलो द हाइड्रोजन, इनको रिएक्ट कराएंगे तो आपका क्या होगा, रिएक्शन फाउंड होगी। बट अगर आप इनकी रिएक्शन इनके सॉल्यूशन से कराते हैं तो कोई भी रिएक्शन फाउंड नहीं होती है,
ठीक है, फिर कोई भी रिएक्शन फाउंड नहीं होगी। तो यही हमारा एक्टिविटी सीरीज था। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपको करने हैं, कुछ रिएक्शन भी आपने अपने नोटबुक में करने हैं और आपने कमेंट बॉक्स में भी इसके एग्जाम्पल बताने हैं। ठीक है, तो अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ये आपको दिया हुआ है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू कॉपर सल्फेट, ये जो हमने अभी बताया था, बट कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द जिंक सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपके रिएक्शन है, ये रिएक्शन नहीं फाउंड होगी और वो रिएक्शन फाउंड होगी। तो यहाँ पे अब आपके कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आपने करने हैं। क्लासीफाई, ये आपके कुछ क्वेश्चन है, इनको आपने करना है। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट एज कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस पे आपने इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, कौन कौन सी डिकम्पोजिशन है और कौन कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से आपको इनको आइडेंटिफाई करना है, ए बी सी डी, इस तरीके के जितने भी रिएक्शन है। और सेकंड वाले क्वेश्चन में करना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट, आपको बताना है कि ये क्या दोनों रिएक्शन करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप एक्टिविटी सीरीज के बेस पे देंगे, ये आपकी एक्टिविटी सीरीज पर और ये टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट पे। ओके, तो आपको ये रिएक्शन करनी है, तो इसी के बेसिस पे आपका ये आपका एक्टिविटी सीरीज पे होगा और ये आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू।